घटनाएं किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि टर्मिनल T1 में जो हादसा हुआ है उसके बाद से अब जानकारी यही मिल पा रही है। सबसे बड़ी खबर यही है कि एक शख्स की मौत की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब जानकारी ये मिल पा रही है कि वहां पर जो यात्री है वो परेशान हो गए हैं। अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो है वहां पर पहुंची हुई है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि फ्लाइट्स के जो ऑपरेशंस है वो बंद कर दिए गए हैं। स्पाइस जेट हो, इंडिगो, उन्होंने अपनी फ्लाइट्स जो है वो वहां से रद्द कर दी हैं। अब ये जानकारी मिल पा रही है कि वहां से टर्मिनल T3, वहां से जितने भी यात्रियों ने T3 ले जाया जा रहा है वहां से उनकी फ्लाइट जो है उड़ान भरेंगी। अब वहां पर कितना कंफ्यूजन है, क्या माहौल नजर आ रहा है, ये तो अब अथॉरिटीज को समझना होगा क्योंकि पहली बारिश में आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली बेहाल नजर आ रही है। वाटर लॉगिंग को लेकर किस तरीके से समस्याएं जो है हर साल दिल्ली को देखनी पड़ती है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर किस तरीके की तस्वीरें। यश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर फिलहाल? देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ T1 पे ही, जहाँ पे ये हादसा हुआ। पहले मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि यही वो रूफ टॉप है या कैनोपी जिसको कहें, जो कि उन गाड़ियों पे गिरा तकरीबन 5:30 बजे के आसपास, जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि इस समय अगर एयरपोर्ट की आप तस्वीर देखें और स्पेसिफिक अगर आप T1 की तस्वीरें देखें तो ज़्यादातर यहाँ पे एयरपोर्ट से लोगों की भीड़ को खाली करा दिया गया है। जो भी यात्री T1 से अपनी फ्लाइट लेने वाले थे उनको या तो T2 या T3 की तरफ रवाना कर दिया गया है। कुछ अधिकारी अभी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ समय में हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू भी कुछ समय पे यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो उस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे NDRF के अधिकारी से लेके सारे आला अधिकारी मौजूद है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे क्रेनों की मदद से जितना भी मलबा, जो भी चीज़ें यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर गिरी, जो सड़कों के ऊपर गिरी, उन सबको हटाया जा रहा है। क्योंकि अभी प्राथमिकता जो प्रशासन के लिए वो ये है कि सभी चीज़ें यहाँ पे सुचारू रूप से एक बार फिर चल पाएं, क्योंकि हमें पता है कि IGI एयरपोर्ट एक सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक है और यहाँ पे अगर एक पूरा टर्मिनल का डिपार्चर इफेक्ट होता है उससे बहुत सी तकलीफें हो सकती हैं। और लोग ऑलरेडी बहुत परेशान थे क्योंकि सुबह का वक्त होता है जब लोगों को अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स लेनी होती है। हालांकि हम भी नोएडा की तरफ से तकरीबन 8 बजे के आसपास एयरपोर्ट के लिए निकले और हमें भी तकरीबन 1.5 घंटा लगा, जो रास्ता अमूमन हम लोग 30 से 35 मिनट में तय कर लेते हैं। तो इस समय जो तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से यही है कि कुछ समय में यहाँ पे सिविल एविएशन मंत्री पहुंचने वाले हैं, आला अधिकारी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, NDRF की टीमें डिप्लॉयड हैं यहाँ पे पूरे तरीके से। हमने यहाँ पे कुछ चश्मदीदों से भी बात करी जो उस समय पे यहाँ पे मौजूद थे। उनका ये कहना है कि कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद है, अगर उनकी बातचीत हो पाई हो, अथॉरिटीज क्या कह रही हैं, कब तक उन्हें T3 पर शिफ्ट किया जाएगा, अच्छा वहां पर कोई क्योस ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की एयरलाइन की अगर किसी भी तरह का ट्रैफिक इफेक्ट होता है, फ्लाइट डिले होती है या किसी तरह का फ्लाइट में कैंसिलेशन होता है, तो ये जो है एयरलाइन की जिम्मेवारी होती है कि उनके पैसेंजर्स को बताया जाए कि आपको कैंसिलेशन के हिसाब से या डिले के हिसाब से दूसरी जगह पहुंचना है या दूसरे टर्मिनल पे पहुंचना है। लेकिन जब यहाँ पे पूरे टर्मिनल की ही जो यातायात है वो ठप पड़ चुका है, तो इस वजह से जितने भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद है उनका ये कहना है कि जो भी पैसेंजर्स यहाँ पे थे उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनके रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स थे जहाँ पे दोबारा फ्लाइट शेड्यूल हुई है वहाँ पे पहुँचा दिया गया है। अगर आप यहाँ भी तस्वीरों में भी अगर देखें तो अब बहुत ही कुछ लोग यहाँ पे मौजूद नजर आएंगे। और हालांकि पिछले अगर 1 घंटे पहले की बात करें, बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर यात्री जरूर परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से यश भी जानकारी दे रहे थे, राम मोहन नायडू जो है दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। टर्मिनल T1 पर भरभरा कर देखिए एक हिस्सा जा गिरा है, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि राम नायडू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब वहां पर क्या स्थिति है, व्यवस्थित तरीके से जो भी परेशानी वहां पर यात्रियों को आ रही है वो परेशानी ना आए, इसको सुनिश्चित करने के लिए खुद जो है नागरिक उड्डयन मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि कई यात्री यहां पर परेशान हो रहे हैं। ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं, अब यात्रियों को T3 से जो है फ्लाइट्स लेनी होगी। वहां पर किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पहली बारिश में आप देखिए कि किस तरीके से
दिल्ली की जो है वो पोल खुलती हुई नजर आ रही है और ये तो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है जहां से कई फ्लाइट्स जो है उड़ान भरती हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले ही बारिश में आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली का सिस्टम जो है वो फेल नजर आ रहा है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यश, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या राम मोहन नायडू वहां पर पहुंच चुके हैं? कौन कौन से आला अफसर वहां पर पहुंचे हैं? उनके साथ कोई जानकारी अब तक? जी, सारे आला अधिकारी सिविल एविएशन मंत्रालय के पहुंच चुके हैं। सचिव से लेकर मंत्री खुद यहां पे इस समय स्पॉट पे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही यात्री हैं जो यहां पे फंसे थे इस पूरे प्रकरण के बाद, और अब इन यात्रियों को इनके रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स पे लेके जाया जा रहा है। काफी सुविधा के बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि हमें इस बात का पूरा बिल्कुल यश, हम ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी यात्री को यहाँ पर परेशानी ना हो। लेकिन हम देखिए अब दिल्ली किस तरीके से दरिया में तब्दील हो गई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके सुबह की 1-2 घंटे की बारिश में मिंटो रोड की स्थिति हो, या इसके अलावा आपको ये 3 तस्वीरें मिंटो रोड की हम दिखा रहे हैं। आप देखिए 5:30, 6:30 और 7 बजे की तस्वीरें आप देखिए कि मिंटो रोड में किस तरीके से तस्वीरें हर घंटे बदलती हुई नजर आई है। पहले गाड़ियां रेंग रही थी, अब आप देखिए कि किस तरीके से पानी में डूबती हुई नजर आ रही है।